बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज के हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दी रॉन्स्कियंस के बाद हम पता करेंगे कि वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर की मदद से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा जो लेक्चर है ये 10.6 पर मुहित है, एक्सरसाइज 10.6, और ये चैप्टर नंबर 10 है मैथमेटिकल मेथड का। तो इसको कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे और इसको कंप्लीट आप भी वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो आइए चलते हैं रॉन्स्कियन की जानब चलते हैं कि रॉन्स्कियन क्या चीज़ होती है। दो कोई फंक्शन हो डिफरेंशिएबल y1 एंड y2, कोई भी दो फंक्शंस हों, आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x किसी भी इंटरवल पर, देन देयर रॉन्स्कियन इज डिनोटेड बाय w, उसको w लिखते हैं, या फिर w ऑफ y1 y2 इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, रॉन्स्कियन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश, बिकॉज वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनकी डेरिवेटिव्स भी लिए जा सकते हैं। तो y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश का डिटर्मिनेंट यानी कि y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2 अगर फाइंड आउट कर लें तो वो इन दोनों फंक्शन का रॉन्स्कियन होगा। इसका इस्तेमाल आगे जाके हमें पता चलेगा कि वो क्या है। फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन को याद करें। ये दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का था। अगर तीन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो उनका रॉन्स्कियन ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वो 3/3 का एक डिटर्मिनेंट का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, तो वही आपका रॉन्स्कियन होगा उसका। तो इसको w से इज़हार किया जाता है। तो दो फंक्शन हो उनका इस तरह से और तीन फंक्शन हो उनका इस तरह से, वो दो या तीन फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए किसी इंटरवल पर। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है आपने। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड्स फाइंड आउट किए, लेकिन इस जो चैप्टर है 10th उसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो इसमें 2-3 मेथड अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। उनमें से एक मेथड अब ये आज पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सबसे पहले वर्किंग रूल देख लें। हमने इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है हमेशा y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ सम फंक्शन ऑफ x, यानी कि f ऑफ x। सबसे पहला काम हमने क्या करना है वर्किंग रूल में, नंबर 1 फाइंड yc कंप्लीमेंट्री फंक्शन। वो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कि वो उसके जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी मदद से आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। c1 y1 प्लस c2 y2। y1 इधर कुछ ना कुछ और होगा और y2 इधर कुछ ना कुछ और होगा, तो वो ये मैंने जनरल लिख दिया। देन उसके बाद हमने इसका काम स्टार्ट करना है yp का। तो yp को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे रिप्लेस, किसको, c1 को u1 से और c2 को u2 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ c1 की जगह u1 लगा देंगे, c2 की जगह u2 लगा देंगे। तो हमारा जो एक नई चीज़ बन जाएगी उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो yp है। तो yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। ये y1 और y2 सेम वही रहेंगे जो इधर है। क्लियर हो गया। तो यहां से हमें y1 और y2 भी मिल जाएंगे। यहां पर जो भी चीज होगी वो y1 होगा, यहां पर जो भी चीज होगी वो y2 होगा। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग yp एंड yc वी कैन गेट y1 एंड y2। इन दोनों को कंपेयर करने से हमें मिल जाएगा कि y1 क्या है और y2 क्या चीज है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप हमने करना है वो करना है रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है इनका, क्योंकि y1 और y2 दो फंक्शंस मिल गए हैं हमें। तो दो फंक्शन का रॉन्स्कियन इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो यही फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे और रॉन्स्कियन फाइंड आउट कर लेंगे, ये आगे काम आएगा। और f ऑफ x हमारा राइट हैंड साइड होती है, तो उसको f ऑफ x को राइट हैंड साइड लिख देंगे, तो वो हमें पता है। फिफ्थ हमारा जो काम है ये yp असल में हमने फाइंड आउट करना है। इसमें y1 और y2 तो हमें मालूम है, u1 u2 हमें फाइंड आउट नहीं है। तो इन u1 और u2 को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 u1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस u2 y2 f ऑफ x ओवर w हमने फाइंड आउट कर लिया। f ऑफ x हमें पता है, y2 भी हमें पता है क्या होता है। तो इस फार्मूले की मदद से इंटीग्रेशन ये वाली और इस फार्मूले की मदद से इंटीग्रेशन ये वाली फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा u1 और u2 फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये u1 और u2 जो फाइंड आउट हुआ है उसे इस yp जो हमने ज्यूम कर रखी है उसमें पुट करेंगे, तो वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। उस पर्टिकुलर इंटीग्रल और कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये वर्किंग रूल है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और रॉन्स्कियन की मदद से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह के है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी।
चलें जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.6। क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू सीकंट 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला वर्किंग रूल्स मैंने इधर से इरेज कर दिए हैं, लेकिन सबसे पहला हमने काम क्या करना था, उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना था। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, सो वाई सी विल बी इक्वल टू C1 cos of 2x प्लस C2 sin of 2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब चूंकि हमारे पास YC आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, C1 की जगह U1 और C2 की जगह U2 को कर देना था रिप्लेसिंग C1 बाय U1 एंड C2 बाय U2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास जो अज्यूम की हुई चीज आएगी, देन अज्यूम कर लेंगे YP विल बी इक्वल टू U1 cos of 2x प्लस U2 sin of 2x। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। हेयर y1 ये चीज है cos of 2x और y2 sin of 2x। y1 इज इक्वल टू cos of 2x एंड y2 इज इक्वल टू sin of 2x। लेकिन जी y1 और y2 भी मिल गए, yp भी हमने अज्यूम कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है u1 और u2 को। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है इनका। तो इनका रॉन्स्कियन फाइंड आउट करते हैं। अगर y1 ये है, y2 ये है, तो इनका डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। y1 डैश क्या आ जाएगा, -2 sin of 2x। इसी तरह y2 डैश क्या आ जाएगा, 2 cos of 2x। चलें जी रॉन्स्कियन फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें यूज होगा U1 और U2 फाइंड आउट करने में। नाउ W रॉन्स्कियन इज इक्वल टू y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। इनमें वैल्यूज पुट करें। y1 इज इक्वल टू cos of 2x इंटू y2 डैश इज इक्वल टू 2 cos of 2x माइनस -2 sin of 2x और y2 है sin of 2x। ये 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। 2 कॉमन आएगा, अंदर हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो बच जाएगी साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x विच इज़ 1। तो हमारे पास जो रॉन्स्कियन आ गया वो आ गया 2। आल्सो एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि क्या है, आल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकंट 2x। तो इन सभी चीज़ों को हम अपने फार्मूला U1 और U2 फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। देन U1 इज इक्वल टू माइनस y2 एफ ऑफ एक्स ओवर W dx। ये मैंने अभी आपको बताया। U1 फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस y2, वेयर इज y2, साइन ऑफ 2x, एफ ऑफ एक्स सीकंट ऑफ 2x ओवर 2 और ये इंटीग्रेशन dx। ये सीकंड नीचे जाके कॉस बन जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो इसको -1/2 लिख लें। साइन 2x ओवर cos 2x इंटू डी एक्स। इसका जो डेरिवेटिव बन जाएगा
यहाँ पर 2 चाहिए, cos का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होने के लिए -2 चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर -2 है 1/2 है तो ये +1/4 हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ आ गई जनाब, 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ 2x। u1 आ गया। क्लियर? सिमिलरली सेम तरीके से आप u2 फाइंड आउट कर सकते हो किस फार्मूले से, -y1 f(x/w) इंटीग्रेशन dx। तो वो मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा, वो मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं। वो उसका आंसर आपका आएगा 1/2x। वो आसान है, वो आप खुद कर लोगे। तो ये u1 और ये u2 इनको आप इक्वेशन नंबर यहां पर 3 में पुट कर दें तो आपका yp आ जाएगा। क्लियर? वो जो yp आएगा वो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। आपके इन क्वेश्चंस में उन्होंने यही पूछा है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये आ जाएगा। u1 और u2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करेंगे तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अगर उसने जनरल सोल्यूशन मांगा है तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल और कंप्लीमेंट्री फंक्शन दोनों को एड अप कर दें तो वही जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में उसने सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल मांगा है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये रहा। u1 और u2 की वैल्यूज को इसमें पुट करने के बाद ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूं। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी इसकी d² - 3d + 2 = 0। फ्रॉम दिस वी कैन हैव d - 2 into d - 1 = 0। here d = 1 एंड d = 2। दो वैल्यूज आ गई आपके पास d की, तो उस हिसाब से yc जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा c1 e⁻x + c2 e⁻2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। नाउ इसमें रिप्लेस कर दें u1 और u2 को। नाउ रिप्लेस c1 by u1 and c2 by u2 to get assumed yp। तो yp हमारे पास क्या हो जाएगा, u1 e⁻x + u2 e⁻2x। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। हेयर आपके पास y1 और y2 जो है वो y1 e⁻x है और y2 जो है आपके पास e⁻2x है। और e⁻2x y1 और y2 तो हमें मिल गए। हमें y1 डैश y2 डैश भी चाहिए बिकॉज रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है इनका आगे। तो y1 डैश वो सिमिलरली e⁻x ही आ जाएगा। y2 डैश = 2 e⁻2x। चलें जी रॉन्स्कियन फाइंड आउट करते हैं इनका। नाउ w = y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। y1 e⁻x into 2 e⁻2x माइनस e⁻2x into e⁻x। यह आ जाएगा 2 e⁻3x माइनस e⁻3x। तो e⁻3x आपके पास रॉन्स्कियन आ गया। आल्सो f(x) = आपके पास है 1 + e⁻−x raised to power -1। चलें जी अब u1 और u2 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ही लगाते हैं। नाउ u1 = इंटीग्रेशन -y2 f(x/w)
डी एक्स माइनस y2 ई पावर 2x एफ ऑफ एक्स 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई w ई पावर 3x dx। इसको सॉल्व करने ये ई पावर 3x ई पावर 2x सॉल्व हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर ई पावर x अकेला रह जाएगा, 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स नीचे चला जाएगा इंटू डी एक्स। ये वाला ई पावर x ऊपर ई पावर माइनस एक्स ले जाएं, ई पावर माइनस एक्स तो ऊपर नीचे वाले सारे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, साथ माइनस भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, ये आ गया u1। सिमिलरली u2 फाइंड आउट करेंगे। आल्सो u2 इज इक्वल टू y1 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई w माइनस के साथ dx। y1 ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई w ई पावर 3x dx। सॉल्व करते हैं जी, माइनस सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने पुट करना है यहाँ पर, पुट ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, तो डी जेड जो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डी जेड ओवर माइनस जेड। चलें जी, इनकी वैल्यूज पुट करें, जो आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस जी स्क्वायर डी जी ओवर जी 1 प्लस जी। इसने रह जाना है जी माइनस जी ओवर 1 प्लस जी डी जी। डिवाइड करने के बाद ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस जी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस 1। इसकी वैल्यूज लगाएंगे ई पावर माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, ये y2 आ गया, u2 आ गया, सॉरी। यहां तक ये अपना काम होता है ज्यादा। तो आपने u1 और u2 फाइंड आउट कर लिया, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, वो आपका yp आ जाएगा, वही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो कि उसने कहा है कि फाइंड आउट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया आपने जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y प्लस 4 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x इंटू सीकेंट एक्स। वैसे ही हमने वही तरीकाकार आजमाना है जो कि पहले 3 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। पहले हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसमें c1 और c2 की जगह u1 और u2 जो है वो रिप्लेस कर देना है। चलें जी, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बन जाएगी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम विच वी कैन हैव d इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, और जब माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा आ जाए तब yc विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस 2x c1 कॉज ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। नाउ रिप्लेसिंग c1 बाय u1 and c2 by u2 and assume yp is equal to e power minus 2x into u1 cos of x plus u2 sin of x। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। हेयर y1 और y2 जो हमारे पास बन जाएंगे, y1 will be equal to e power minus 2x cos of x and
y2 विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस 2x साइन ऑफ x। ये देखें ई पावर माइनस 2x कॉज ऑफ x और ई पावर माइनस 2x साइन ऑफ x जो c1 और c2 के साथ होता है वो y1 और y2 होता है रिस्पेक्टिवली। अब y1 और y2 का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। नाउ y1 डैश विल बी इक्वल टू cos of x e पावर माइनस 2x नहीं, यहाँ पर आ गया माइनस साइन ऑफ x e पावर माइनस 2x माइनस 2 cos ऑफ x e पावर माइनस 2x, ये y1 डैश आ गया। सिमिलरली y2 डैश and y2 dash will be equal to cos of x e power minus 2x minus 2 e power minus 2x into sin of x। ले जी y1 और y2 आ गया। अब रोंसियन फाइंड आउट करना है। w इज इक्वल टू y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू y2, इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। e पावर माइनस 2x कॉज ऑफ x ये हो गया और साथ y2 डैश की वैल्यू आ गई कॉज ऑफ x e पावर माइनस 2x माइनस 2 e पावर माइनस 2x साइन ऑफ x माइनस y1 डैश की वैल्यू माइनस साइन ऑफ x e पावर माइनस 2x माइनस 2 कॉज ऑफ x e पावर माइनस 2x और इंटू y2 की वैल्यू जो कि हमारे पास है y2 e पावर माइनस 2x साइन ऑफ x। इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा e पावर माइनस 4x कॉमन आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x sin x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ये 2 cos x sin x कट जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमारे पास रोंसियन आ जाएगा e पावर माइनस 4x। तो रोंसियन आपके पास आ गया। अब f ऑफ x भी आपको पता है एंड f ऑफ x इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पे होता है e पावर माइनस 2x सीकंट x। सो u1 के लिए जो हमारे पास फार्मूला है माइनस y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स। y2 वेयर इज y2 e पावर माइनस 2x साइन x और डिवाइडेड बाई w e पावर माइनस 4x इंटू डी एक्स और इसकी इंटीग्रेशन। इंटू एफ ऑफ एक्स भी आएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है e पावर माइनस 2x सीकंट x। तो ये e पावर माइनस 4x इन दोनों के साथ कट आउट हो गया और हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो बच जाएगी माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉज x डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर मौजूद है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स। ये हमारे पास u1 आ गया। सिमिलरली u2 फाइंड आउट करना है हमने, वो मैं इधर किए देता हूँ। u2 विल बी इक्वल टू माइनस y1 f ऑफ x ओवर w डी एक्स माइनस y1 इज e पावर माइनस 2x इंटू कॉज ऑफ x इंटू ई पावर माइनस 2x इंटू सीकेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस 4x डी एक्स और ये कट जाएंगे दोनों। जो हमारे पास चीज़ बच जाएगी कॉज और सीकेंट भी आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस x डी एक्स माइनस 1 डी एक्स ये प्लस के साथ होगा, तो इसका आंसर आ गया x। u1 और u2 का आंसर आपके पास आ गया।
अब इसको आप वाई पी में, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3. सो वाई पी विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर -2x इंटू u1 विच इज नेचुरल लॉग ऑफ cos x इंटू cos x प्लस x sin x. ये आपके पास yp आ गया. अगर आपका जनरल सोल्यूशन मांगा हुआ है तो yp और yc दोनों को एडअप करें तो आपका यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते थे. सबसे पहले हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है. फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि वाई सी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी स्क्वायर -4d प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0. यहाँ से जो d की वैल्यूज़ निकल रही हैं, d इज इक्वल टू 2 1 और d इज इक्वल टू 2 2. तो हमारे पास जो वाई सी आ जाएगा वो आ जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई पावर 2x. ये वाई सी आ गया. रिप्लेस कर दें c1 बाय u1 and c2 by u2 and assuming yp is equal to c1 को u1 तो u1 प्लस u2x इंटू ई पावर 2x. इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें. हेयर हमारे पास जो y1 और y2 बन गए हैं, y1 इज इक्वल टू आ जाएगा ई पावर 2x एंड y2 इक्वल टू आ जाएगा x ई पावर 2x. ये देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो c1 के साथ ई पावर 2x और c2 के साथ x ई पावर 2x बन रहा है. तो y1 इज इक्वल टू दिस एंड y2 इज इक्वल टू दिस. डेरिवेटिव्स ले लेते हैं. y1 डैश विल बी इक्वल टू 2 ई पावर 2x एंड y2 डैश विल बी इक्वल टू ई पावर 2x प्लस 2x ई पावर 2x. सो यहाँ से ही रॉन्गसियन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो w विल बी इक्वल टू y1 y2 डैश प्लस माइनस y2 y1 डैश y2 सिंपल. तो इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा रॉन्गसियन आ जाएगा. w इज इक्वल टू y1 की वैल्यू ई पावर 2x और y2 डैश ई पावर 2x प्लस 2x ई पावर 2x. सिमिलरली माइनस y1 डैश 2 ई पावर 2x इंटू y2 डैश x ई पावर 2x. सॉल्व करने के बाद जो आपका रॉन्स्कियन आ जाएगा वो आ जाएगा ई पावर 4x. ये आप आसानी से कर सकते हैं. एंड f ऑफ x आपको पता है जो कि राइट हैंड साइड वाली टर्म होती है ई पावर 2x ओवर 1 प्लस x. सो हमारे पास u1 जो बन जाएगा माइनस y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय w इंटीग्रेशन dx. सभी की वैल्यूज पुट करेंगे. माइनस y2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर y2 x ई पावर 2x f ऑफ x ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x और रॉन्स्कियन ई पावर 4x इंटू dx और इसकी इंटीग्रेशन. ये 4 वाला इससे कट जाएगा, ई पावर सभी कट जाएंगी तो जो बच जाएगा हमारे पास वो बच जाएगा माइनस x ओवर 1 प्लस x इंटू dx. इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाएगी -1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस x dx, जिसका आंसर आ जाएगा -x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x. ये u1 आ गया आपके पास. नाउ सिमिलरली u2 फाइंड आउट करते हैं जी. फॉर u2 इज इक्वल टू y1 f ऑफ x
डिवाइडेड बाय डब्ल्यू और उसकी इंटीग्रेशन। y1 e पावर 2x और ये e पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू रॉन्स्कियन e पावर 4x dx, ये सभी इसी के साथ कट जाएंगे और बच जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स dx और इसका आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये u2 की वैल्यू आपके पास है। u1 और u2 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट आउट कर दें। सो इक्वेशन नंबर 3 becomes yp is equal to u1 which is u1 minus x plus natural log of 1 plus x plus u2 natural log of 1 plus x into x और e पावर 2x। ये yp आपका आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। देखें काफ़ी आसान होता जा रहा है आगे की आगे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस तो हमारी प्रैक्टिस हो रही है तो ज़्यादा आसान होता जा रहा है काम। वाई पी और वाई सी को दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 विच इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 1 क्या लेते हैं इसे। चलें जी, सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बनेगी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से दो रूट्स निकलते हैं, d इज इक्वल टू -1 और दूसरा रूट भी d इज इक्वल टू -1 निकलता है। तो इस हिसाब से वाई सी जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई पावर माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर इसको नहीं कहना, अगली को कहेंगे इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। रिप्लेस कर दें जी c1 बाय u1 एंड c2 बाय u2 एंड assuming yp which is yp will be equal to u1 plus u2x into e पावर माइनस एस। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। हेयर हमें पता है c1 के साथ वाली जो टर्म होगी वो y1 होगी विच इज़ e पावर माइनस एक्स और c2 के साथ वाली जो टर्म होगी वो y2 होगी विच इज़ x e पावर माइनस एक्स। अब इन दोनों के डिफरेंशिएशन करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने हैं तो माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो इसका जो y2 डैश आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो इनका रॉन्स्कियन फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्टली। सो w विल बी इक्वल टू y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 विल बी इक्वल टू y1 ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस y1 डैश माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू y2 एक्स ई पावर माइनस एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास w बन जाएगा वो बन जाएगा e पावर माइनस 2x। आल्सो f ऑफ x हमें पता है वो क्या है, e पावर माइनस x और नेचुरल लॉग ऑफ x। सो
u1 विल बी इक्वल टू माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे आप। u1 फाइंड आउट करने के लिए ये जो फार्मूला है इसको आपने फिंगर टिप्स पे रखना है, याद करना है अच्छे तरीके से। तो माइनस वाई टू एक्स ई पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ये और ये आपस में कट आउट हो जाएंगे। माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बच जाएगा। इस पर लग जाएगा बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। चलें जी, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू डी एक्स। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4। ये आ गया जी u1। अब हम फाइंड आउट करेंगे u2 विच इज u2 y1 f of x डिवाइडेड बाय w इंटू डी एक्स। याद रखें u1 के फार्मूले में यहां पर माइनस आएगी, u2 के फार्मूले में माइनस नहीं आएगी। ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं। y1 e पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और w e पावर माइनस 2x dx, ये दोनों कट आउट हो जाएंगे और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने करनी है। इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स u2 के लिए। नाउ इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स yp इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 में u1 की जगह आपने माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस u2 पुट कर देना, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स भी है तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास जो बच जाएगा इंटू ई पावर माइनस एक्स, ये आपका yp है। अगर इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देखना है कि अंदर कौन कौन से सॉल्व होते हैं वो कर लीजिए, वरना ये आपका yp है। तो yp और yc को ऐड करेंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा कि मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। और उसने क्या किया हुआ है, एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है। गिवन दैट y1 is equal to x square is a solution of associated homogeneous इक्वेशन, जो कि एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन का एक सोल्यूशन उसने दिया हुआ है। दूसरा सोल्यूशन हम फाइंड आउट करके y1 आपके पास है, y2 फाइंड आउट कर लेंगे। जब y1 और y2 फाइंड आउट हो जाएंगे तो आपका yp आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम पिछली एक्सरसाइज में भी करके आए कि एक सोल्यूशन दिया हो तो दूसरा सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, yp कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको इस तरीके से कैसे करेंगे, चलते हैं देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। सॉल्यूशन, इसको अरेंज करके लिखेंगे। 1 इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स।
ये जनरल फॉर्म में आ गई। हेयर p इज इक्वल टू -2/x, q इज इक्वल टू 2y/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x e पावर x। अब यहां पर करके देखते हैं जी, p प्लस क्यू एक्स क्या आता है। ये p है प्लस ये q है इंटू x। देखते हैं जी, ये इसके साथ कट आउट होके 2/x माइनस प्लस 2/x माइनस 2/x इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि उसका जो सोल्यूशन होगा वो y1, एक सोल्यूशन y इज इक्वल टू x लाजमी होगा। सो y2 इज इक्वल टू x इज another solution of associated homogeneous equation। दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया, y1 और y2 मिल गए हमें। अगर y1 और y2 आपको मिल गए हैं तो yc आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो yc विल बी इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर। एक सोल्यूशन क्या है, y1 x स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, और दूसरा सोल्यूशन y2x है तो यहाँ पर x आ गया। तो इन दोनों को आप उस हिसाब से देख लें। इसको अगर y1 कहना है y1 कह लें, इसको y2 कहना है y2 कह, आप जिस तरह मर्जी कर लें, आपका वही आपका आंसर भी आएगा। तो yc आपके पास आ गया। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग c1 बाय u1 एंड c2 बाय u2। तो इसको y1 कह लें, ये जो उसने दिया है उसको y2 कह लें। जब हमने रिप्लेस कर दिया तो yp एक हमारे पास आ जाएगा u1 x प्लस u2 x स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, ये इक्वेशन नंबर 2 है। चलें जी, हेयर y1 हमें पता है वो क्या है x, y2 हमें पता है वो क्या है x स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 डैश इज इक्वल टू 1, y2 डैश इज इक्वल टू 2x। सो रॉन्स्कियन आपके पास क्या बन जाएगा, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, y1 x इंटू y2 डैश 2x माइनस y1 डैश 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रॉन्स्कियन हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। नाउ u1 फाइंड आउट करने के लिए माइनस y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स माइनस y2, वेयर इज y2, y2 इज हेयर x स्क्वायर, f ऑफ x, वेयर इज f ऑफ x, f ऑफ x इज हेयर x ई पावर x डिवाइडेड बाई w इज इक्वल टू x स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन ये x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट आउट हो जाएगा। जो आपके पास रह जाएगी टर्म वो रह जाएगी माइनस एक्स ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स। ठीक है जी, ये u1 आ गया। सिमिलरली u2 के लिए जो फार्मूला होता है y1 f of x over w into dx। y1, where is y1? y1 is x, f of x is x e पावर x और x स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन, ये दोनों x कट जाएंगे, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही होती है। ये u2 आ जाएगा। u1 और u2 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारा yp है। सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स yp इज इक्वल टू u1 की वैल्यू आपके पास आई थी वो ये माइनस
एक्स ई पार एक्स प्लस ई पार एक्स इंटू एक्स प्लस u2 की वैल्यू आपके पास ई पार एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ई पार एक्स प्लस एक्स ई पार एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पार एक्स, ये दोनों कट आउट हो जाएंगे। एक्स ई पार एक्स आपके पास क्या आ गया, वाई पी। अब क्योंकि उसने जनरल सोल्यूशन मांगा है तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वाई सी और वाई पी को आप ऐड करेंगे। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी क्या है आपके पास, वो आपके पास है c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस x ई पार x। ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जनरल सोल्यूशन हो गया। तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें भी वह कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ई पार x। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको। also given that y is equal to x square is a solution of associated homogeneous equation। चलें जी, दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पी और क्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इस इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे, थोड़ा डिवाइड करवा के, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ई पार x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2। डिवाइड करने के बाद जो इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी, इसको मैं y डबल डैश लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 2 भी एज इट इज, तो ये y डैश प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, और ये x इंटू एक्स माइनस 2 भी एज इट इज y, और ये जो कट जाएंगी चीज़ें, ये x x के साथ और ये x माइनस 2 इसकी एक पावर के साथ, तो ये बच जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ई पार x। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि p, q और f ऑफ x क्या हैं। हेयर p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2, q इज इक्वल टू सॉरी ये q बनता है और ये p बनता है। p इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। f ऑफ x हमें पता है कि राइट हैंड साइड पर जो टर्म होती है वो f ऑफ x होती है। अब करके देखते हैं जी, 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देखते हैं। 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देखते हैं जी, वो क्या आता है। 1 प्लस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस क्यू 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अगर हम इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, सो y1 या y2 will be e power x is another solution of associated equation।
देखिए मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए 1 + p + q = 0 आ जाए तो e पावर x एक सोल्यूशन होगा। अगर p + qx = 0 आ जाए तो इसका मतलब y = x एक सोल्यूशन होगा। तो इसका सोल्यूशन e पावर x एक है। दूसरा जो सोल्यूशन आपके पास है इसको y1 कह लें, जो आपका x² है। तो x² और e पावर x दोनों अगर सोल्यूशन है सो yc आपका क्या बन जाएगा, c1 x² + c2 e पावर x। इसमें रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग, तो ये yp आपका बन जाएगा u1 x² + u2 e पावर x। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। हेयर y1 = x², y2 = e पावर x, y1 डैश = 2x हो जाएगा, y2 डैश = e पावर x ही रहेगा। तो रॉन्स्कियन आपके पास, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि रॉन्स्कियन आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x e पावर x × x - 2। ये आपने खुद कर लेना है, आसान है। रॉन्स्कियन y1 y2 डैश माइनस y2 × y1 डैश, तो वो जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। नाउ u1 इंटीग्रेशन -y2 f(x/w) × dx minus y2, where is y2 is e पावर x, f(x), what is f(x), ये सारा f(x) है, 3 × x² × x - 2 होल स्क्वायर e पावर x। रॉन्स्कियन आपके पास है x e पावर x × x - 2 × dx। ये e पावर x के साथ, ये एक x इस एक x के साथ, और ये x² और इसके साथ x - 2² के साथ। सॉरी, जो f(x) है वो टर्म होती है p q वाली फॉर्म में लिखने के बाद। ये जो p और q वाली फॉर्म में लिखने के बाद जो राइट हैंड साइड पे होता है उसको f(x) बोलते हैं। तो ये f(x) होगा आपका माइनस e पावर x, f(x) will be 3x x - 2 × e पावर x divided by w x × x e पावर x x - 2 × dx। ये x - 2 के साथ e पावर x के साथ x के साथ, तो बच गया 3 e पावर x dx। माइनस के साथ, तो इसका आंसर आ गया -3 e पावर x। u1 का आंसर आपके पास आ गया। u2 का आंसर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, एंड आल्सो u2 = x³ आ जाएगा। ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस u2 और u1 और u2 को yp में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। yp आपके पास क्या आ जाएगा, फिर u1 की वैल्यू है -3 e पावर x × x² प्लस x³ × e पावर x। ये yp आ गया। yp और yc दोनों को ऐड अप कर दें, आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। यही तरीकाकार सारी एक्सरसाइज में आपने रिपीट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 10.6 को जो है वो रॉन्स्कियन के मेथड के साथ, रॉन्स्कियन की मदद से जो मेथड ऑफ जो है पैरामीटर था, उसमें आपने फाइंड आउट किया कि कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद जैसे कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने से यकीन माने कोई ख़र्चा नहीं आता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और भी नेक्स्ट जो हमने करना है प्रोजेक्ट हमारा है कि हम कैलकुलस को भी स्टार्ट करेंगे, उसको भी आपका नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में जो कि होगी 10.7। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।